जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसूद बैठे हैं, सहाबा की मजलिस बरपा है, जनाब उमर भी बैठे हुए हैं, जनाब काब भी बैठे हुए हैं, जन्नत के तस्करे हो रहे हैं। ये इमाम कायनात के शागिर्द हैं, कुरान के आलिम और कारी हैं, और ये बड़ी ही मोहब्बत और जोश के साथ जन्नत का तस्करा करते हैं, मैदान माशर का तस्करा करते हैं, और उसके आखिर में कहते हैं कि सबसे आखिरी शख्स जो जन्नत के अंदर जाएगा उसको जहन्नम से बाहर निकाला जाएगा, उसको थोड़ा सा इतना सा नूर मिलेगा कि पांव के अंगूठे के ऊपर इतनी सी रोशनी होगी, कभी चमकेगी कभी बुझेगी, गिरता गिराता, कभी जहन्नम में यूं लटका, कभी हाथ लटका, पांव नीचे, इस तरह वो बाहर निकलेगा। कहेगा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जानी मिनके, अल्लाह का शुक्र है जिसने तेरे जैसी बला से मुझे बचा लिया है। अल्लाह ताला तो बड़े रहीम है। अल्लाह ताला से कहेगा ए अल्लाह, ये दरवाजा है, इसके अंदर से मुझे खुशबुएं आ रही हैं, महक आ रही है, महल नजर आ रहे हैं, मुझसे सब्र नहीं हो रहा, ए अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल ही कर दे। अल्लाह कहेंगे तुझे मैंने जहन्नम से निकाला है और अब तू ये कहता है कि मुझे अंदर दाखिल कर दे। चले मैं कर देता हूं, लेकिन ये देखना कुछ और तो नहीं मांगोगे, जन्नम से तुझे बचा लिया है, अब तू कहता है जन्नत में दाखिल कर दे। कहेगा अल्लाह अगर जन्नत में मुझे दाखिल नहीं करना ना, तो ये जो मुझे नजर आ रहा है ना, मेरे दरमियान और जन्नत के दरमियान कोई दीवार कर दे, मुझे नजर तो ना आए। फिर अल्लाह कितने मेहरबान है, कितने रहीम है, कितने करीम है। रब्बे करीम उसको कहेंगे चलो तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो क्या सोच रहा है, रब का करम क्या है, वो कहता है दीवार कर दें, नजर ना आए, बेसब्री तो ना हो, बेचैनी तो ना हो। अल्लाह दीवार नहीं करेंगे, दाखिल कर देंगे, और दाखिल जब कर देंगे तो एक जगह उसको मिल जाएगी। अभी जन्नत के अंदर जो असल जगह वो एंटर नहीं हुआ, ऐसा लगता है कि जन्नत के जो बैरूनी इलाका है उसके अंदर अभी ये दाखिल हुआ है, तो उसको एक महल जो एक्सटर्नल एरिया के अंदर है, बाहर वाले इलाके के अंदर है, उसको एक रिहाइश नजर आएगी और वो कहेगा अल्लाह मुझे ये दे दे। रब्बे करीम कहेंगे मैं तुझे दे देता हूं, लेकिन देखना फिर कुछ और ना मांगने लग जाए। तो कहते हैं बेइज्जती का, तेरी इज्जत की कसम है, इससे खूबसूरत चीज और है क्या मैं तुझसे मांगू? नहीं मांगूंगा, ये दे तो दे। अल्लाह कहेंगे जाओ इस घर के अंदर दाखिल हो जाओ। उस घर के अंदर दाखिल हो जाएगा तो अल्लाह की तरफ से उसको आगे एक और घर नजर आना शुरू हो जाएगा। कहेगा अल्लाह वो घर बड़ा प्यारा, वो दे दे, वो वाला दे दे। अल्लाह कहेंगे ऐ मेरे बंदे, तूने तो कहा था कुछ नहीं मांगेगा, तेरी इज्जत की कसम है, वो घर दे दे, उससे खूबसूरत होना ही कोई नहीं, तो मैंने क्या मांगना है? नहीं मांगूंगा। अल्लाह ताला कहेंगे सुने वो घर ले लो। उस घर में चला जाएगा, उस घर में पहुंचेगा तो ये अल्लाह का फजल है, उसको एक और घर नजर आ जाएगा, वो उससे खूबसूरत होगा। कहेगा अल्लाह वो घर दे दे, बड़ा खूबसूरत है, वो घर दे दे। अल्लाह कहेंगे फिर कुछ और तो नहीं मांगेगा? कहेगा अल्लाह इससे खूबसूरत क्या होना है, और तेरी इज्जत की कसम है मैं नहीं मांगूंगा। अल्लाह कहेंगे चले वो घर ले लो। उसको वो मिल जाएगा और फिर वो खामोश हो जाएगा, वो खामोश हो जाएगा और मेरे रब की रहमत जोश में आ जाएगी। उसे मांगना बहुत अच्छा लगता है, वो मांगने वालों से बहुत प्यार करता है, लेकिन उनसे जो उससे मांगते हैं दर दर की खाक नहीं छानते, जगह जगह के धक्के नहीं खाते हैं, गैर अल्लाह की नजरें न्याज़े मन्नतें चढ़ावे नहीं चढ़ाते हैं, उनकी पेशानियां सिर्फ उसी के लिए होती हैं, तो वहां भी वो उसी से मांग रहे होंगे। अब यहां दरमियान में और तो कोई नहीं आ रहा, ये वो है जो सबसे आखिर में जन्नत में जा रहा है और जहन्नम से इसको निकाला गया है। और अल्लाह करीम इसके सामने जब कहेंगे ए मेरे बंदे तो मांगता क्यों नहीं है, तो बंदा कहेगा या रब्बी सअलतुका हत्ता इस्तहयैतु, बार बार तेरी इज्जत का वास्ता दे के मांगा कि और कुछ नहीं मांगूंगा, और तू देता रहा, कसम टूटती रही, अब शर्म आती है तुझसे मांगते हुए। अल्लाह कहेंगे हदीस के अंदर से मेरा एहसास ये कहता है कि अल्लाह उससे कहेंगे, गोया के अमलन ये कहा जा रहा है, अगरचे इसमें हदीस में सराहत नहीं है, तुझे मांगते हुए शर्म आती है और मुझे रोकते हुए शर्म आती है।
क्या मेरे बंदे तो इस बात पे खुश हो जाएगा, इस बात पे राजी हो जाएगा कि जब मैंने दुनिया पैदा की थी उस वक्त से लेके इलान अफनैतुहा, जब दुनिया का आखिरी दिन था उस वक्त तक दुनिया में जो कुछ था, जो नेमतें थी, जो आसाइशें थी, जो अरशें थी, जो बादशाहतों की बादशाहतें थी, अगर उसके बराबर तुझे जन्नत दे दूं तो मेरे ऊपर खुश हो जाएगा, मेरे रब होने पे राजी हो जाएगा, मेरे रहमान होने पे राजी हो जाएगा। अतहज़उ बी व अंत रब्बुल आलमीन, ए अल्लाह आप रब्बुल आलमीन हो के मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, आप रब्बुल आलमीन हो के मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। वो अपनी औकात समझेगा ही नहीं, वो तो इस पे बड़ा खुश होगा कि जहन्नम से बच गया, वो तो इस पे बड़ा खुश होगा कि मैं अंदर दाखिल ही हो गया, वो तो इस पे बड़ा खुश होगा कि छोटी सी जगह यहाँ कदम रखने को मिल गई, वो तो इस पे बड़ा राजी होगा, तो इसको मजाक समझ रहा होगा। इमाम कायनात फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने बंदे की बात सुनी तो अल्लाह अपने बंदे की बात सुन के मुस्करा पड़े, अल्लाह मुस्कराए तो इमाम कायनात मुस्करा पड़े, इमाम कायनात मुस्कराए तो अब्दुल्लाह बिन मसूद मुस्करा पड़े। और जब भी ये हदीस बयान करते यहाँ पहुंच के मुस्करा पड़ते, रावी पूछता आप क्यों मुस्कराते हैं? मैं इसलिए मुस्कराता हूँ, इमाम कायनात मुस्कराए थे, और इमाम कायनात इसलिए मुस्कराए थे कि अल्लाह मुस्कराया था। अल्लाह कहेंगे जब से मैंने दुनिया को पैदा किया इला अन अफनैतुहा, और जब वो फना हुई सिर्फ उसके बराबर तुझे जन्नत दी ही, अब मैं तुझे उससे 10 गुना बड़ी जन्नत दे रहा हूं, उससे 10 गुना बड़ी जन्नत दे रहा हूं। जब उसको उससे 10 गुना बड़ी जन्नत मिल जाएगी तो कहेगा अल्लाह अब जहां सारी आबादी है जन्नत की वहां अब मैं पहुंच जाता हूं, वहां मुझे दाखिले की इजाजत दे दें। वहां वो पहुंचने लगा, अब उसके अपने महल शुरू हो रहे हैं, अब असल जन्नत की आबादी शुरू हो रही है। जन्ना टहल टहल के जन्नत के अंदर जा रहा होगा, टहलता टहलता जा रहा होगा, और जन्नत की असल आबादी के जैसे ही करीब पहुंचेगा तो उसको एक मोती का बना हुआ आलीशान महल नजर आएगा। जैसे ही महल नजर आएगा यखिरु साजिदा, वह सजदे में गिर पड़ेगा और उसको आवाज दी जाएगी तू क्यों नीचे गिर रहा है? वो कहता है मुझे तो ऐसे लगा जैसे इस महल के अंदर मेरा कोई मालिक रहता है, कोई बड़ी हस्ती है, तो मैं उसको जरा झुक के सलाम कर लूं। कहा जाएगा इन्नमा हुवा मंजिलुम मिन मनाजिलिक, और बोले इंसान ये किसी मालिक का नहीं है, ये तो तेरा घर है और तू इसका मालिक है, ये तेरे लिए हमने बनाया हुआ है, ये तेरे लिए हमने बनाया हुआ है। फिर उसको एक आदमी मिला, नूरानी चेहरे वाला मिला, उसके जिस्म से नूर टूट रहा और शान वाला और शौकत वाला, वो उसके सामने झुकने लगेगा, सलाम है सलाम है, ऐसे जैसे उसको कोई बॉस और बड़ी हस्ती समझ रहा हो। बेचारा जहन्नम से निकला है और सान लगता है अभी इसके खता हैं, और खुशी के अंदर जैसे एक इंसान उसके होश-ए-हवास अभी पूरी तरह से कायम नहीं है, और अजीब कैफियत खुशी के अंदर भी इंसान बहुत कुछ भूल जाता है। तो वो जब उसको झुकेगा सलाम करने लगेगा तो कहेगा तू मेरे सामने क्यों झुकता है? मैं इसलिए झुकता हूँ कि शायद तू बड़ी हस्ती है, इस महल के अंदर से आ रहा है। वो कहेगा नहीं मैं बड़ी हस्ती नहीं, इन्नमा अना खाज़िनुन मिन खज़नती जन्नतिका व खादिमुन, और मैं तो तेरी जन्नत का चौकीदार हूँ, तेरी जन्नत का चौकीदार हूं, और मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं तेरी जो जितने भी जन्नत के चौकीदार हैं, जितने भी जन्नत के तेरे खादम और नौकर हैं, मैं उनका हेड हूं, मैं उनका बड़ा हूं, और मेरे ही जैसे मेरे में तहत तेरी खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने 1000 तेरे खादम तेरे इस महल के अंदर रखे हुए हैं, वो तेरे इंतजार में है। फयंतलिकु अमामहु, इमाम कायनात फरमाते हैं वो फरिश्ता उसके आगे आगे चलेगा
اس کے لیے جا کے پروٹوکول دیتے ہوئے جنت کا دروازہ کھولے گا. جب وہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا اور جب وہ اندر دیکھے گا, یہ وہ اس کا ایک محل ہے جو باہر سے ایک موتی کا بنا ہوا ہے, جو رب کریم کیٹو کی چوٹیاں 6-7 ہزار فٹ بلند و بالا پہاڑ بنا سکتا ہے, یہ پتھر بنا سکتا ہے. اس اللہ نے جنت کے اندر اتنے بڑے بڑے موتیوں کے محل بنایا ہوا ہے. تو یہ اس کا ایک محل ہے, اس کے اندر وہ داخل ہوا ہے اور یہ موتی کا بنا ہوا ہے. اندر سے وہ موتی خالی ہے. پہاڑ ایسے ایسے پائے جاتے ہیں جس کے اندر 5-5, 10-10, 15-15, 16-16 منزلیں ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے, اور اللہ نے جنت کے اندر کیا کچھ رکھا ہوا ہے. یہ تو سب سے چھوٹے انسان کی جنت ہے. وہ اپنے اس موتی کے محل کے اندر داخل ہوا, اس کے خادم نے, نوکر نے, فرشتے نے اس کے دروازے کو کھولا. جب اس کے دروازے کو کھولا تو اس نے دیکھا اس جنت کی چھتیں بھی موتی کی ہیں, دروازے بھی موتی کے ہیں, چابیاں بھی موتی کی ہیں, تالے بھی موتی کے ہیں. اور جب اس دروازہ کھولتا ہے, اندر جا کے دیکھتا ہے, تو اس بڑے سارے موتی کے محل کے اندر پھر اور اس کے پورشن اور اپارٹمنٹس اور رہائشی اور سیکشن بنے ہوئے ہیں, اور وہ 70 چھوٹے چھوٹے اور محل ہیں جو اس کے اندر اللہ نے اس کے اور بنائے ہوئے ہیں, اور 70 دروازے ہیں. باہر سے وہ دروازہ امام کائنات نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا, تو آپ نے بتایا ہے دروازہ کیسا ہے, وہ بھی موتی کا بنا ہوا ہے. جوہرۃ خضرا مبطنۃ بحمرا, باہر سے ریڈ کلر کا ہے اور اندر سے ریڈ کلر کا ہے اور باہر سے گرین کلر کا ہے. وہ موتی شیشے کی طرح کا موتی ہے. باہر سے جو اس کی کلر سکیم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے گرین رکھی ہوئی ہے, اور اندر سے اللہ تعالیٰ نے ریڈ رکھی ہوئی ہے. اور جب اس کے اندر داخل ہوگا تو 70 کے 70 محل میں سے ہر محل کا اللہ نے علیحدہ ہی رنگ بنایا ہوا. یہاں تک یہ حدیث ہے. ایک دوسری حدیث کو ساتھ میں لایا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر دروازے کے اوپر اس کا استقبال ہو رہا ہے, اور ایک ریسپشن کے اوپر موجود فرشتے ہیں جو اس کو استقبالیہ پیش کر رہے ہیں. اور کیسے, وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. ہر دروازے پہ فرشتہ اس کو سلام پیش کر رہا ہے.